Good morning, students. We are doing our chapter Financial Statement Analysis, and there are various tools of financial statement analysis, that is comparative, common size, trend analysis, accounting ratio analysis, and cash flow statement analysis. So we will do our tools one by one. Our first tool is comparative. Comparative financial statement analysis. Comparative. What is the meaning of comparative? Comparative means compare. हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं. वो कंपेयर हम अपने लास्ट ईयर मींस प्रीवियस ईयर्स के साथ भी कर सकते हैं. वो कंपेयर हम विद अनदर फर्म भी कर सकते हैं. हमने खुद को कंपेयर करना है. हम अपने रिजल्ट्स को, अपने प्रॉफिट्स को, अपनी बैलेंस शीट को हम किसी और फर्म के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं. हम अपनी खुद की फर्म को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कौन से ईयर का बना रहे हैं? 2019 का. सो 19 को हम 18 के साथ या 17 के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं. ओके, यहाँ हम अपनी ए एंड कंपनी का बना रहे हैं. ए एंड कंपनी को हम बी एंड कंपनी से कंपेयर भी कर सकते हैं. सो कंपेयर करना है, चाहे वो एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ है, चाहे एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ है. ओके बेटा, कंपैरेटिव में हम बैलेंस शीट का एनालिसिस भी करते हैं और हम इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस भी करते हैं. एज यू नो, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है और इनकम स्टेटमेंट का मैं आपको कल करवा चुकी हूँ. ठीक है, सो आज हम करेंगे कंपैरेटिव. इट्स वेरी इजी. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशन. सो आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और आपको कंपैरेटिव का फॉर्मेट पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव? काइंडली राइट डाउन. फॉर्मेट ऑफ comparative financial statement analysis. Write down format of comparative financial statement analysis. Write down particulars, previous year, current year. आपको दो कंपेयर करना है ना, 2 years का करना है. प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, करंट ईयर मींस रिलेटेड टू दिस ईयर. ये याद रखना, ईयर बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है. So this is a previous year and current year. Next लिखो absolute change. क्या लिखा है मैंने? absolute change. चेंज कितना है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में? ये कैसे निकालते हैं हम? माइनस प्रीवियस ईयर. कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. उसके बाद हम लास्ट कॉलम हमारा होता है परसेंटेज चेंज. हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं. उसका फॉर्मूला होता है बेटा एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100. ओके, काइंडली राइट डाउन द फॉर्मेट. पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर. ये आपको गिवन होएगा. आपको निकालने सिर्फ 2 कॉलम्स निकालने हैं. पहला निकालना है आपको एब्सोल्यूट चेंज. वो कैसे निकालना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. फिर आपको निकालना है परसेंटेज चेंज. वो कैसे निकालना है? एब्सोल्यूट चेंज जितना आएगा डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100. परसेंटेज निकालनी है. ठीक है बेटा, आपको फॉर्मूला बस ये लर्न करना है, बाकी सब ठीक है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो फॉर्मेट सारा. तो अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं. सो काइंडली लुक एट द फर्स्ट सम.
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ रेनॉल्ड्स लिमिटेड। देखो ध्यान से, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है आपको रेनॉल्ड्स लिमिटेड की। बैलेंस शीट आपको गिवन है, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। देखो आपको बैलेंस शीट गिवन है, सबसे पहले आपको 2 ईयर गिवन है, एक है 18, एक है 19। तो आपको पता होना चाहिए प्रीवियस कौन सा और करंट कौन सा। 18 वाला कौन सा है, प्रीवियस ईयर, और 19 वाला कौन सा है हमारा, करंट ईयर। ओके बेटा, हम एनालिसिस करते हैं, आप फॉर्मेट बनाओ पहले। देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, हम कंपैरेटिव क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट किसकी बना रहे हैं, रेनॉल्ड्स की, ऑफ रेनॉल्ड्स लिमिटेड। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ रेनॉल्ड्स लिमिटेड। हम बनाए फॉर्मेट, सबसे पहले क्या आता है, पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, 2018, हम ये लिखेंगे। ठीक है बेटा, करंट ईयर ये कौन सा है, 2019। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ओके, परसेंटेज चेंज ये कैसे आएगा, एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100। ओके बेटा, डन। अब देखो इट्स वेरी इजी नाउ। अब हम एक एक कॉलम करके अपना सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट लिख लेते हैं अपनी सारी। ओके, जो हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, सबसे पहले शेयर कैपिटल 2018 का 30,000 और 19 का 36,000। आप चाहो तो इसको हेड्स के अंदर भी बना सकते हो, नहीं चाहते तो आप रहने दो। क्लियर है। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों किसके अंडर है, शेयर होल्डर फंड के। आप यहाँ लिख सकते हो शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर लिख दो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, नेक्स्ट क्या है, 12,000, 15,000, 15,000, ये सब हमें गिवन है। नेक्स्ट लोन, ये किसके अंदर आता है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लिख दो ऐसे ही लोन। ओके, 17,000, 25,500 हो गया। देखो नेक्स्ट क्या है, करंट लायबिलिटी, ये सीधा ही गिवन है। करंट लायबिलिटी आपने पूरा लिखना है, कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। 15,000 एंड 12,000। नेक्स्ट है हमारा टोटल 74,000, ये 88,500। ओके डन बेटा, जो ऊपर लिखा था मेरे स्टेटमेंट में मैंने सेम एज इट इज उतार लिया। ठीक है, नेक्स्ट एसेट्स, पहला कौन सा लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स। ये कहाँ आते हैं, अंडर द हेडिंग नॉन करंट एसेट्स के अंदर डाल दो। क्या लिखोगे, फिक्स्ड एसेट्स। कितना गिवन है, 60 एंड 75, 60,000, 75,000। नेक्स्ट लिख दो करंट एसेट्स, ये कितने गिवन है, 14,000, 3,500, ये आ गया 74, ये आ गया 88,500। सम करने से पहले बेटा एक चीज चेक कर लेना, जैसे ईयर है 2018, इसका लाइबिलिटीज और एसेट सेम होना चाहिए। 19 इसकी लाइबिलिटीज और एसेट सेम होना चाहिए, तभी सम स्टार्ट करना। ओके बेटा, ये 2 कॉलम हमें गिवन थे, जो चीज गिवन थी हमने लिखी। अब हमने निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये करंट ईयर मतलब 36,000 माइनस 30,000, 36,000 माइनस 30,000, तो मेरे पास कितना आ गया, 6,000। कैसे आया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ओके, आपको ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट 15,000 माइनस 12,000, 15 माइनस 12 कितना आ गया, 3,000। ओके डन। नेक्स्ट 25,500
माइनस कितना है 17,000, 25,500 माइनस 17,000 मेरे पास कितना आ गया 8,500. ओके डन. नेक्स्ट 12,000 माइनस 15,000 क्या है देखो ध्यान से 12,000 माइनस 15,000. आपको दिख रहा है आपका आंसर आ रहा है -3,000. अगर बड़ी रकम के साथ माइनस हो तो हम साथ में माइनस लगाते हैं ना. क्या आ रहा है हमारा -3,000. तो अगर कोई चीज हमारी माइनस में आती है तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 3,000. ओके डन बेटा. क्लियर है इतना. नेक्स्ट टोटल का भी ऐसे 88,500 माइनस 74,000. 88,500 माइनस 74,000 कितना आ गया ये 14,500. देखो बेटा आई थिंक एब्सोल्यूट चेंज सबको निकालना आ गया है. नेक्स्ट हम इसका भी निकाल लेते हैं 75,000 माइनस 60,000 कितना आ गया ये 15,000. 13,500 माइनस 14,000 कितना आ गया ये -500. आप चेक कर सकते हो कितना आया 88,500 माइनस 74,000 14,500. ओके बेटा देख लो एक बार. आई थिंक एब्सोल्यूट चेंज सबको आ गया निकालना. नेक्स्ट हम निकालते हैं बेटा परसेंटेज चेंज. ये कैसे निकलता है फॉर्मूला याद रखना है बस बाकी सिंपल है. एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100 चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100. सो एब्सोल्यूट चेंज कितना एब्सोल्यूट चेंज कितना है 6,000 और प्रीवियस ईयर हमारा कितना है 30,000. 6,000 ओवर 30,000 इनटू 100 पहले हम लिख लेते हैं फिर हम कैलकुलेटर पे करेंगे. नेक्स्ट क्या आएगा एब्सोल्यूट चेंज 3,000 ओवर 12,000 इनटू 100. आप चाहो तो डायरेक्टली निकाल लो चाहे मत लिखो. ओके नेक्स्ट आएगा 8,500 ओवर 17,000 इनटू 100. नेक्स्ट आएगा -3,000 तो आपने ऐसे लिख देना ओवर 15,000 इनटू 100. ऐसे ही टोटल का 14,500 ओवर 74,000 इनटू 100. आई होप ये सबको क्लियर हो गया हो. अब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं. पहले की क्या है ये 6,000 ओवर 30,000 इनटू 100 कितना है मेरे पास 20%. ओके नेक्स्ट 3,000 ओवर 12,000 इनटू 100 ये मेरे पास आया 25%. नेक्स्ट है 8,500 ओवर 17,000 इनटू 100 ये मेरे पास आया बेटा 50%. ओके अब इसका करते हैं. करना हमने वैसे ही है 3,000 ओवर 15,000 इनटू 100 20%. बट ये नेगेटिव था ना तो इसको ब्रैकेट में लिख देना है 20%. ओके बाकी सिंपल वैसे. इसका कर लेते हैं 14,500 ओवर 74,000 इनटू 100 ये आया मेरे पास 19.59. आप 19.6%. के डन बेटा. देखो ऐसे हम इसका निकाल लेते हैं 15,000 ओवर 60,000 कितना आएगा 15,000 ओवर 60,000 इनटू 100 ये आया मेरे पास 25%. इसका निकाल लेते हैं 500 ओवर 14,000 इनटू 100
3.57, बट ये नेगेटिव था ना, माइनस में था, तो इसको ब्रैकेट में लिख देना है 3.57%। ऐसे इसका निकाल लेते हैं, यही सेम है, तो यही परसेंटेज आएगी 19.6%। देखो एक बार सम, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आया है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज कैसे निकालिए? एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100। सो ऑल डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेशंस, बाकी सम इजी है, एक बार देख लो। नेक्स्ट बेटा हमने करना है इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट करे वैसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट करना है। बच्चे फॉर्मेट वही है हमारा, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। बस हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है जो मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है? फिर भी मैं दोबारा करवा देती हूँ, मैंने आपको लर्न करवाया था। क्या होता है ये हमारा? ROCCD EFPO, ROCCD EFPO। क्या होता है? ROCCD EFPO, ROCCD EFPO। ओके बेटा, सो हमने इनकम स्टेटमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बना देती हूँ। हमारा सम है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, दैट इज सम नंबर 3 ऑफ योर बुक। हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ सम नंबर 1 ऑफ, जिसका आप बना रहे हो उसका लिख देना, ऑफ रेनॉल्ड्स लिमिटेड। ओके बेटा, फॉर्मेट वही, दैट इज पहले क्या आना है? पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है? अब हम अपना पहले फॉर्मेट बनाएंगे, फिर अपने दो कॉलम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? सॉल्व कैसे करना है पहले ये देखो। क्या है फॉर्मेट मेरा? ROCCD EFPO। ओके, आर क्या होता है मेरा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मींस इनकम, मींस सेल्स हमारी। ओ, अदर revenues, other incomes like interest received, dividend received, commission received, discount received। ये आ गया मेरे पास total revenues means total incomes। क्लियर? CCD, C आ गया आपके पास, cost of material consumed। नेक्स्ट आ गया C, changes in inventory, स्टॉक में आपका कितना चेंज हुआ है, सब आपको गिवन होएगा। डी, डेप्रिसिएशन। ई, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। वैसे तो आपको एम्प्लॉय बेनिफिट ही गिवन होएगा, ताकि कई बार ना गिवन हो तो आपको सैलरीज वगैरह लिखा होगा इसमें, सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयज के। फाइनेंस कॉस्ट, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है गिवन होएगा। पी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, purchase of raw material। O, other expenses। ओके बेटा, अब ये आ गया टोटल एक्सपेंसेस। अब हम इनकम स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट्स। हमारे प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? जब हम अपने रेवेन्यू फर्स्ट में से हमने एक्सपेंसेस सारे माइनस कर देंगे, रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब हम फर्स्ट माइनस सेकेंड मींस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट
after tax. Okay, girls, this is our format. Kindly write it carefully. ROCCD EFPO. R क्या है? Revenue from operations, other revenues, cost of material consumed, changes in inventory, depreciation, employee benefit expenses, finance cost, purchase of raw material, other expenses. ये आपको लर्न करना है. टोटल हो गया. उसके बाद हमने निकालना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वो कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. फिर उसमें टैक्स माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. बेटा इनकम स्टेटमेंट जब भी करनी है तो हमने सबसे पहले पहला फॉर्मेट लिख लिया, फिर हमने प्रीवियस ईयर का सारा सॉल्व करना है, फिर हमने करंट ईयर का, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज. ओके, पहले अब ये करते हैं प्रीवियस ईयर. देखो आपको सम नंबर 3 में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. जो आपको गिवन है आपने बस वही उठाना. प्रीवियस ईयर मींस 2018 और करंट ईयर मींस 2019. सबसे पहले आपको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कितना गिवन है इसका? 2,40,000 और उसका 4 लाख. लिख लो 2,40,000. बस इसको सॉल्व ध्यान से करना क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ता है और बैलेंस शीट को सॉल्व नहीं करना पड़ता. ठीक है बेटा. उसके बाद देखो अदर रेवेन्यूज. क्या गिवन है आपको अदर रेवेन्यूज? नहीं गिवन. देख लो तो इसको डैश. टोटल रेवेन्यूज निकाल लो. टोटल कितना आया? इसका कितना आया? 2,40,000 और इसका कितना आया? 4 लाख. देखो क्लियर है. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. इज इट गिवन टू यू? यस गिवन है. कितना है? 60,000 90,000. लिख दो 60,000 90,000. ओके डन. चेंजेस इन इन्वेंटरी गिवन है? नहीं गिवन. डैश. डेप्रिसिएशन नहीं गिवन. डैश. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है आपको 20,000 30,000. दो 30,000. फाइनेंस कॉस्ट नहीं गिवन. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं गिवन. डैश. अदर एक्सपेंसेस गिवन है आपको, that is 20 and 10,000. हो गया. अब आप टोटल करो एक्सपेंसेस का. ये करना ना. कितना है इसका? 60 प्लस 20 80 प्लस 20 दैट इज 1 लाख. इसका कितना आया? 90 प्लस 30 1,20,000 प्लस 10 1,30,000. देखो इतना क्लियर हुआ. अब हमने निकालना प्रॉफिट्स. वो कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. 2,40,000 माइनस 1 लाख. कितना आ गया? ये 1,40,000. ओके. वैसे इसका निकालते हैं 4 लाख माइनस 1,30,000. कितना आ गया? 2,70,000. कितना आ गया? ये 2,70,000. ओके क्लियर है बेटा. इतना रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ये हो गया. उसके बाद देखो टैक्स माइनस क्या करना है? टैक्स. आपने देखना है सम में टैक्स गिवन है. गिवन है. कितना गिवन है? 30%. ये किस पे लगेगा? प्रॉफिट्स पे. 30% ऑन प्रॉफिट्स. मतलब जैसे पहले के आपको आए 1,40,000 तो टैक्स कितना आ जाएगा? 1,40,000 पे 30%. देखो कितना आया? 1,40,000 पे 1,40,000 पे 30%. ये आ गया 42,000. ओके. वैसे ही इस पे लगाओ 2,70,000 पे 30%. हमेशा टैक्स बेटा प्रॉफिट्स पे ही लगता है जितने आपके पास निकलते हैं. 2,70,000 पे 30% 81,000. ओके डन. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. टैक्स लगा दिया आपने प्रॉफिट्स के ऊपर तो ये आ गया. अब आपको निकालना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मींस टैक्स माइनस करने के बाद देखो प्रॉफिट्स कितने हैं. देखो 1,40,000 माइनस 42
1,40,000 माइनस 42,000, ये आ गया मेरे पास 98,000। ऐसे इसका निकालते हैं। 2,70,000 माइनस 81,000, ये आ गया 1,89,000। देखो जहां जहां मैंने लाइंस लगाई हैं आपने वैसे ही सेम बनाना है। टोटल रेवेन्यू पे, टोटल एक्सपेंसेस के, फिर थर्ड लाइन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो कैसे लगाए। आई होप देखो आपको क्लियर हो गया हो सारा। अब हमने निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकलता है वो? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 4 लाख माइनस 2,40,000, 1,60,000 डैश, जहां पे भी 2 लाइंस है वहां पे 7 लगानी है। 4 लाख माइनस 2,40,000, 1,60,000, 90 माइनस 60, 30 डैश डैश, 30 माइनस 20, 10 डैश डैश, 10 माइनस 20, 10 माइनस 20 माइनस 10,000, डन। टोटल 1,30,000 माइनस 1,30,000, ओके डन। 2,70,000 माइनस 1,40,000, 1,30,000, ठीक है डन। 81,000 माइनस 42,000, 39,000, डन। टोटल का भी 1,89,000 माइनस 98,000, that is 91,000। आई होप आपको थर्ड कॉलम भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हमने लास्ट कॉलम निकालना है परसेंटेज चेंज। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है? इसके ऊपर फॉर्मूला जरूर लिख देना एक बार। एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100। सो पहले केस में आपके पास एब्सोल्यूट चेंज कितना आया? 1,60,000, ओके। और प्रीवियस ईयर कितना आया? डिवाइड बाय 2,40,000 इनटू 100। ये मेरे पास कितना आ गया? आपके पास 66.67%। कितना है ये? 66.67%, ओके। एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये डैश 1,60,000 अपॉन 2,40,000, अगेन यही आना है 66.67%। डन। नेक्स्ट 30,000 over 60,000 into 100, 30,000 over 60,000 into 100, कितना है ये हमारे पास? 50%। 10,000 over 20,000 into 100, 10,000 over 20,000 into 100, ये मेरे पास कितना आया? 50%। 10,000 over 20,000, अगेन वही आएगा बट ये नेगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दो 50%। ठीक है बेटा। अब आपने यहां से नहीं टोटल करना, परसेंट इसका भी टोटल का भी वैसे ही परसेंटेज निकालनी है। 30,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 30,000 ओवर 1 लाख इंटू 100, ये आ गया मेरे पास 30%। ओके डन बेटा। ऐसे इसकी निकालो 1,30,000 अपॉन 1,40,000 इंटू 100, 1,30,000 अपॉन 1,40,000 इंटू 100, ये आ गया 92.8, दैट इज 93%। नेक्स्ट 39,000 ओवर 42,000, 39,000 over 42,000 into 100, यह है मेरे पास 92.8, मीन्स अगेन 93%। नेक्स्ट 91,000 अपॉन 98,000 into 100, 91,000 अपॉन 98,000 into 100,
ये मेरे पास आया अगेन 92.8 मींस 93%। ओके देखो एक बार सारा सम देख लो, बस लाइंस का ध्यान रखना कहाँ मैंने डाली है, उसके अकॉर्डिंग आपने सम सॉल्व करना है। बेटा इसमें आपकी परसेंटेज 100% से ऊपर भी जा सकती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस अगर नेगेटिव है तो ब्रैकेट में डालना है, बाकी सिंपल वैसे करना है। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू बेटा।